नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जिन 5 विधायकों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन 5 विधायकों वाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया कि हम नीतीश कुमार को समर्थन करते हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। क्या वो 5 विधायक तेजस्वी यादव का साथ देंगे? क्या वो 5 विधायक इंडिया गठबंधन का साथ देंगे? मामला राज्यसभा चुनाव का है और हम किसी और दल की बात नहीं कर रहे हैं, हम AIMIM की बात कर रहे हैं। बिहार में सरकार गठन के तुरंत बाद AIMIM के 5 विधायकों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब मुलाकात हुई तो हमारी बात इस मुलाकात के बाद AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से हुई। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, हम नीतीश कुमार को नैतिक तौर पर समर्थन करते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ होने का दावा करने वाली AIMIM क्या राज्यसभा के लिए, राज्यसभा चुनाव में RJD का साथ देगी, इंडिया गठबंधन का साथ देगी? ये बड़ा सवाल है। दरअसल एक चर्चा शुरू हुई है और AIMIM और तेजस्वी यादव के बीच, RJD के बीच कड़वाहट इसलिए है कि तेजस्वी यादव ने 2 बड़े घाव दिए हैं AIMIM को। पहला घाव 2020 के चुनाव नतीजों के बाद दिया, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद दिया, जब तेजस्वी यादव ने AIMIM के 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। जो दूसरा बड़ा घाव AIMIM को तेजस्वी यादव ने दिया, RJD ने दिया, वो ये दिया कि AIMIM 2025 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन चाहती थी, RJD के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती थी। लेकिन RJD ने 2 टूक जवाब दिया कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप चुनाव ही मत लड़िए। तो भला जिस पार्टी का सीमांचल इलाके में इतना बड़ा प्रभाव हो, जो पार्टी 5 विधानसभा सीटें जीत कर आई हो, भले RJD ने 4 तोड़ लिया, वो पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ेगी? तो AIMIM ने चुनाव लड़ा और 5 विधायक अब उसके पास है। तो जिस AIMIM की दोस्ती का ऑफर RJD ने ठुकराया, अब RJD को ज़रूरत है राज्यसभा चुनाव में AIMIM की। तो RJD का साथ AIMIM देगी क्या? ये बड़ा सवाल है। चर्चा ये है कि AIMIM क्यों साथ देगी और किस लिए ये चर्चा है कि AIMIM क्या RJD का साथ देगी। वो चर्चा इसलिए है कि हिना साहब, जो RJD के पूर्व सांसद, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, शहाबुद्दीन उनकी पत्नी हैं और शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब अभी विधायक हैं, सीवान से चुनकर आए हैं। तो हिना साहब को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी में RJD है। हिना साहब को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकती है, मतलब राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकती है। और हिना साहब को अगर राज्यसभा उम्मीदवार बनाती है तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है या ऐसी चर्चा है कि AIMIM सपोर्ट कर सकती है। तो क्या राज्यसभा में हिना साहब उम्मीदवार होंगी RJD की तरफ से राज्यसभा सीट के लिए? क्योंकि कई और नामों की चर्चा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी इस रेस में हैं, RJD के कुछ और नाम भी रेस में हैं। तो सवाल ये है कि क्या अगर हिना साहब को RJD उम्मीदवार बनाती है तो AIMIM क्या साथ देगी RJD का, और RJD कोटे से एक व्यक्ति, एक उम्मीदवार राज्यसभा में जाएगा? क्योंकि AIMIM का साथ न मिले तो RJD के पास वो गणित नहीं है, वो नंबर नहीं है कि वो अपने किसी उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सके। जबकि RJD के पास अभी 2 जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है अप्रैल इसी साल 2026 में, वो हैं अमरेंद्रधारी सिंह और प्रेम गुप्ता। दोनों RJD कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन अगर AIMIM का साथ नहीं मिला तो एक भी उम्मीदवार को RJD राज्यसभा नहीं भेज सकती। तो क्या AIMIM तेजस्वी यादव का गणित दुरुस्त करेगी? वो तेजस्वी यादव जिन्होंने AIMIM के 4 विधायक तोड़े, जिन्होंने RJD से दोस्ती का ऑफर ठुकराया, क्या AIMIM मदद करेगी इस मामले में तेजस्वी यादव की? ये बड़ा सवाल है।
इसलिए भी राज्यसभा चुनाव पर निगाहें टिकी हुई हैं, इसलिए भी राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज है कि भाई क्या होना है। और अब बहुत देर नहीं होनी है, कुछ ही दिनों में तस्वीर साफ होगी। हालांकि जो हमारे पास जानकारी है, AIMIM जब तक राज्यसभा चुनाव को लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हो जाती, अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। AIMIM किसी जल्दबाजी में नहीं है, तो देखना होगा राज्यसभा को लेकर AIMIM क्या फैसला लेती है। और चूंकि ये चर्चा शुरू हो गई है कि हिना साहब RJD की राज्यसभा उम्मीदवार हो सकती हैं, और इसलिए AIMIM की तरफ RJD हसरत भरी निगाहों से देख रही है। तो RJD की जो हसरत है, क्या AIMIM पूरी करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।